अंग्रेजों के देश में क्या हो रहा है, वहां पर एक भारी भरकम हड़ताल हो रही है और उसके चक्कर में देश अस्त व्यस्त हो गया है। बताते हैं आपको इसके बारे में, पर पहले जानिए ट्रक ड्राइवर्स, हैवी ड्राइवर्स, एक ऐसी कौम जो हमारी और आपकी जिंदगी आसान करती है। देखते हैं लेकिन अक्सर हम उन्हें देख कर भी नहीं देखते। कभी फुर्सत मिले तो गौर करिएगा, अगर वो ना होते तो हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ता। छोटी से छोटी जरूरत की चीज कोई ट्रक वाला, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, तब भी सड़क पर अपने ट्रक पर लाद कर सफर कर रहा होगा। तो इन ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी, इनका जीवन अहम है, सिर्फ हम हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं, विदेशियों के लिए भी। तो सोचिए, अचानक से सड़कों पर ट्रक चलने बंद हो जाए, ट्रक ड्राइवर्स की कमी हो जाए, या वो एक दिन कहें आज काम करने का मन नहीं है बॉस, तो क्या हो सकता है। नहीं सोच पा रहे तो हम इतिहास के पिटारे से एक कहानी सुनाते हैं और फिर वर्तमान पर लाके आपकी सोच को विस्तार देते हैं। कहानी बोला है पर सब कुछ सत्य है। बात 1972 की थी और घटना दक्षिण अमेरिकी देश चिले की। वहां कम्युनिस्ट नेता सल्वाडोर अलांदे का शासन चल रहा था। कोल्ड वॉर का दौर था। अलांदे जाहिर सी बात है सोवियत संघ के करीब थे और अमेरिका पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट शासन या उसके करीबियों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश में लगा था। इसी प्लान के तहत अमेरिका गया चिले में अलांदे सरकार को अस्थिर करने के लिए और जिम्मा सौंपा उसने अपनी खुफिया एजेंसी CIA को। CIA ने पहला दांव सरकार को अस्थिर करने के लिए ट्रक ड्राइवर्स पर लगाया। अक्टूबर 1972 में ट्रक ड्राइवर्स के संगठन ने चिले में हड़ताल का ऐलान कर दिया। ये हड़ताल 24 दिनों तक चली। जाहिर सी बात है लोग खाने तक के लिए तरस गए, पूरा देश थम गया, व्यवस्था हो गई। दुकानों में राशन की कमी, अस्पतालों में दवा की कमी, गाड़ियों के लिए ईंधन खत्म और बुनियादी जरूरतों की चीजों की सप्लाई पूरी तरह ठप। इस हड़ताल ने चिले की अर्थव्यवस्था को बीमार कर दिया। अलांदे इस घटना से हुई, जो इस हड़ताल से जो व्यवस्था हुई उससे कभी उबर नहीं पाए। उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ गया और इसका फायदा सेना के एक गुट ने उठाया और सितंबर 1973 में बगावत कर दी। सल्वाडोर अलांदो ने प्रेसिडेंशियल पैलेस के भीतर खुद को कैद कर लिया और फिर आत्महत्या कर ली। इसके बाद चिले पर जनरल अगस्तो पिनोशे की तानाशाह सरकार ने कब्जा भी कर लिया। अब यहीं पर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तानाशाह कब आएगा। आएगा, थोड़ा यूपी से फुर्सत पालें, जरूर आएगा, हौसला बना के रखिए। बहरहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस बरस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल ने चिले में सरकार गिरा दी और अब क्या हुआ है, हम इतिहास से वर्तमान में आ गए हैं। दरअसल ट्रक ड्राइवर्स के चलते दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक ब्रिटेन की हालत बिगड़ रही है। ब्रिटेन ट्रक ड्राइवर्स की भारी कमी से जूझ रहा है और इसके चलते पेट्रोल पंपों में ही अलग किस्म का सूखा पड़ गया है। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। दहशत में जी रहे लोग स्टॉक करने की फिराक में हैं और हालत इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार सेना उतारने पर विचार कर रही है। तो असली कहानी क्या है ब्रिटेन के ईंधन संकट की, और इस संकट में ब्रेग्जिट की क्या भूमिका है? क्या सेना उतारने से स्थिति सुधर जाएगी और ब्रिटेन के सामने भविष्य की क्या चुनौतियां हैं? जान लीजिए, दुनियादारी देखते हैं। पिछले कई हफ्तों से ब्रिटेन का ये बड़ा संकट चल रहा है और बात सिर्फ ईंधन तक की नहीं है। असल मामला सप्लाई चेन का है, ट्रक ड्राइवर्स का है। अभी तक रेस्तरां और सुपरमार्केट्स में कच्चे माल की सप्लाई धीमी पड़ रही थी, लेकिन तब तक सरकार निश्चिंत थी। लेकिन जैसे तेल चपेट में आया, जरूरी चीजें चपेट में आई, रोजाना की जिंदगी मुश्किल हुई, सरकार के कान खड़े हो गए। हम जानते हैं कि ब्रिटेन के 90% से ज़्यादा पेट्रोल पंप में इस वक्त सूखा पड़ा है, यानी फ्यूल नहीं है। कई पेट्रोल स्टेशन बंद करने पड़े। जहां स्टॉक बचा है वहां लंबी कतारें लगी हैं और जमाखोरी चल रही, जैसा मैंने आपको बताया। पर सिर्फ जमाखोरी नहीं चल रही, आक्रोश भी है और इसके चलते पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प। तो क्या स्टॉक खत्म हो गया है? नहीं। सभी बड़ी तेल कंपनियों और सरकार ने बार बार कहा ईंधन की कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, पर मिल क्यों नहीं रहा? एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको एक ब्रेड का पैकेट खरीदना है, आप क्या करेंगे? या तो आप घर के पास वाली दुकान से खुद जाकर खरीद लेंगे या फिर ऐसी जगह से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे जो कम से कम समय में आप तक ब्रेड भेज दे। आमतौर पर आपके पास की दुकान में ब्रेड बन नहीं रहा होगा, वो असल में एक सेलिंग पॉइंट है। ब्रेड फैक्ट्री में बनती है और चरणबद्ध तरीके से नीचे के सप्लायर्स तक पहुंचती है। आम उपभोक्ता सीधे फैक्ट्री से नहीं खरीदते, ये संभव भी नहीं है। अंतिम व्यक्ति तक सामान पहुंचाने के लिए पूरी चेन काम करती है, जिसे सप्लाई चेन कहते हैं, और इसका चलायमान होना जरूरी है। और ब्रिटेन की दिक्कत इसी सप्लाई चेन से जुड़ी है। कृपा यहीं अटकी है। ईंधन भरपूर है पर सेलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा। कोई आदमी तेल भरवाने बड़ी कंपनियों के गोदाम तक तो जाएगा नहीं, चलते फिरते रास्ते में पेट्रोल पंप पर ईंधन चाहिए। और ये भरोसा भी होता है कि जब गाड़ी में तेल खत्म हो रहा हो कि अगले पंप से भरवा लेंगे, और विश्वास भी कि वहां मिल जाएगा। सब इसी भरोसे पर चल रहा है।
अब बिना ईंधन के गाड़ियां आगे नहीं बढ़ेंगी और नहीं बढ़ेंगी तो काम पे पॉज लग जाएगा। ब्रिटेन में ऐसा ही हो रहा है और इसकी वजह है ट्रक ड्राइवर्स की कमी। ट्रक ड्राइवर्स सप्लाई चेन की अहम कड़ी है। जरूरत की चीजों को सेलिंग पॉइंट्स तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल होता है जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, सप्लाई चेन को दुरुस्त रखते हैं। इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित अनुभवी ड्राइवर्स की जरूरत होती है। ब्रिटेन में इस समय 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड ट्रक ड्राइवर्स की कमी है। ड्राइवर्स के बिना जाहिर सी बात है कि ट्रक बंद पड़े हैं और सप्लाई चेन अस्त व्यस्त हो गया। अब ड्राइवर की कमी की वजह क्या है? पहला कारण ब्रेक्जिट। 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से नाता तोड़ा। ईयू के देशों के बीच तब तक खुला व्यापार होता था, सबकी सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली थी, तो लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाकर रोजगार और अवसर तलाशना आसान था। लेकिन ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन ने दरवाजे कर लिए बंद। ईयू के नागरिकों की एंट्री में वीजा और तमाम कागजी कार्रवाई की दरकार होने लगी। ब्रेक्जिट से पहले ईयू के सदस्य देशों के 25,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर ब्रिटेन में काम करते थे। ब्रेक्जिट हुआ तो उन्होंने बाय बाय कर दिया और इसके चलते कमी हो गई। और भी वजह है। दूसरी वजह क्या है? कोरोना महामारी। इस दौरान कई ट्रक ड्राइवर्स ने दूसरी नौकरियां तलाश ली। यूरोप के और भी जो देशों के ड्राइवर काम कर रहे थे कागजी कार्रवाई पूरी कर, वो भी वापस काम पर नहीं लौटे। महामारी के चलते ट्रक का टेस्ट और ट्रेनिंग का काम भी धीमा पड़ गया, वहां भी बैकलॉग हो गया। मीडिया रफ्तों के मुताबिक 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ये है वजह नंबर 2। वजह नंबर 3 ट्रक ड्राइवर्स के लिए उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी है। ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवर्स की रिटायरमेंट की औसत एज है 55 साल। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रिटायर होने वाले ड्राइवर्स की संख्या बढ़ रही है और नए लोग इस पेशे में आने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें कमाई और भविष्य को लेकर आशंकाएं हैं। साथ ही ब्रिटेन में ड्राइवर्स की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। एक रात की पार्किंग के लिए 3,000 रुपए तक चार्ज देना पड़ता है। ब्रिटेन का एक अखबार है द गार्जियन, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस अपने यहाँ ट्रक ड्राइवर्स को फ्री पार्किंग देता है, नहाने की सुविधा भी देता है और ब्रिटेन को छोड़कर बाकी देशों में भी ट्रक ड्राइवर्स से पार्किंग और छोटी मोटी सुविधाओं के लिए पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन ब्रिटेन में लोग हचक के चार्ज करते हैं, इसीलिए जो ड्राइवर हैं यूरोप के, वो ब्रिटेन के बजाय दूसरे देश प्रेफर करते हैं। अब ये तो हो गए बड़े कारण। अब निवारण की बात करते हैं। आगे का रास्ता क्या है? सरकार क्या कर रही है? 27 सितंबर को सरकार ने बताया कि सेना को अलर्ट पर रखा गया है, जरूरत पड़ेगी तो उतारा जाएगा। सेना के ट्रक ड्राइवर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सेना के अलावा तेल कंपनियों की बात करें तो वो भी कॉम्पिटिशन लॉ को अस्थायी तौर पर निलंबित कर चुकी हैं। इसके बाद क्या होगा? कंपनियां एक दूसरे के साथ आसानी से सूचनाएं साझा कर सकेंगी और जहां जरूरत होगी वहां फौरन सप्लाई पहुंचा सकेंगी। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने 10,500 विदेशी लॉरी ड्राइवर्स और पोल्ट्री वर्कर्स को अस्थायी वीजा देने का फैसला किया है। 4,000 नए ट्रक ड्राइवर्स को भी प्रशिक्षण देने का ऐलान हुआ है। सरकारी खर्चे पर ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास ट्रक चलाने का लाइसेंस है और दूसरा काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मिली है एक चिट्ठी में दरख्वास्त है, आ जाओ प्यारे, संभाल लो स्टेयरिंग। तो क्या सरकार के इन कदमों से सब ठीक हो जाएगा? पूरे दावे से तो नहीं कहा जा सकता। अगर सब सरकार की योजना के अनुसार चला तो कुछ समय के लिए स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन आगे का वक्त आशंकाओं से भरा दिखता है। सरकार की ज़्यादातर योजनाएं टेम्परेरी हैं। ब्रेक्जिट परमानेंट है, मतलब ये कि यूरोप के बाकी हिस्सों से ट्रक ड्राइवर्स का आना मुश्किल बना रहेगा। ड्राइवर्स की बुनियादी सुविधाओं और बेहतर भविष्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द के ड्राइवर्स से बात करिए, आपको उनकी समस्याएं समझ में आ जाएंगी। दुनियादारी में हमारा खबरें बताने का मकसद भी यही होता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे हम सबक लें और अपने देश को, अपने समय को, अपने इर्द गिर्द को बेहतर करें।